बिहार में संपन्न हुई विधानसभा चुनावों की मतगणना के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि वहां पर एनडीए का एमवाई जीता है और उसने महागठबंधन के एमवाई को हरा दिया है। यहां एनडीए के एमवाई से मतलब महिला और युवा और महागठबंधन के एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव है। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे और भाजपा के कुशल प्रबंधन की भी जीत हुई है, यानी गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत सफल हुई है। इस चुनाव में एक बात यह भी क्लियर हो गई है कि जनस्वराज का यहाँ कोई असर नहीं है, जबकि बसपा का एक प्रत्याशी जीत की ओर है। बसपा के लिए यह एक बड़ी खबर है। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं संपादक समन्वय हमारे श्री अभियान शुक्ल जी। बिहार के नतीजे लगभग आ ही गए हैं, तस्वीर भी साफ हो गई है, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले भी बुलेटिन में चर्चा की थी, जो पोल्स आया लगभग परिणाम वही निकले। शुक्ला जी, ये जो जीत हुई है बिहार में एनडीए की बम्पर जीत, इसके कारणों में सबसे प्रमुख क्या रहा, अब ये बात मैं जानना चाहता हूँ। पीयूष जी, यह चुनाव एमवाई बनाम एमवाई था, यानी एनडीए का एमवाई और महागठबंधन का एमवाई। जी, महागठबंधन का एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव, और एनडीए का एमवाई मतलब महिला और युवा। जी बिल्कुल। तो इस चुनाव में महिला और युवा वाले एमवाई ने मुस्लिम और यादव वाले एमवाई को हरा दिया। जी, ये इस चुनाव का पहला निचोड़ है। दूसरा यह है कि ये चुनाव नीतीश के चेहरे और भाजपा के कुशल प्रबंधन की जीत है। जी, इस पूरे चुनाव को एनडीए गठबंधन ने यह मान के लड़ा कि चाहे प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी घटक दल का हो, उसे अपना प्रत्याशी मान के लोगों ने लड़ा। बिल्कुल। और 243 सीटों पर उनका फोकस था और वो इसका परिणाम ये रहा। चूंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किए थे, वो जो जीविका दीदी योजना या माई बहन योजना और जो सारी महिलाओं के लिए काम किए गए थे, महिलाओं का विश्वास जो है नीतीश और मोदी की जोड़ी पर था। सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियोज आ रहे थे, जो रील्स आ रहे थे, उसका एक ही निचोड़ था कि महिला चाहे वो हिंदू घर की हो, मुस्लिम घर की हो, दलित की हो, सवर्ण की हो, चाहे जहां की हो, सबका एक ही था कि भाई जो खिला रहा है, जो पाल पोस रहा है, हम उसी को वोट देंगे। तो ये इस रिजल्ट में दिख रहा है। महिलाओं ने भर कर वोट दिया है, भर भर कर वोट दिया है। युवाओं ने मान लिया, युवा थोड़ा समझदार भी, उनको मालूम है कि केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है, तो अगर वो केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तो प्रदेश सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो उनको ये समीकरण मालूम है, सबको पता है डबल इंजन की सरकार में, और उनको डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो युवाओं ने अपने भविष्य के लिए वोट किया है, नई उम्र की लड़कियों ने अपनी सुरक्षा के लिए वोट किया है, महिलाओं ने अपने पालन पोषण के लिए वोट किया है, और ये नीतीश के साफ सुथरे चेहरे और भाजपा के कुशल प्रबंधन की जीत है। जी हाँ, तो किसको जाता है इसका श्रेय, यानी कि भाजपा और जदयू की साझा जीत है? साझा जीत है जी, ये तो मतलब ये कह सकते हैं। हाँ, कि भाजपा और जदयू की साझा, बिल्कुल दोनों की साझा, नीतीश का कुशल प्रबंधन और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं, और जिस तरीके से चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के बड़े नेता एक एक सीट पर गए, धुआंधार प्रचार किया। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं कि पहले फेज का मतदान होने के बाद, हाँ, दिल्ली में हुए धमाके ने भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका। बिल्कुल बिल्कुल। इस धमाके में सीमांचल का आप रिजल्ट देखें, गौर करें, हाँ, तो वहां पर एनडीए 24 में से लगभग 16 से ज्यादा सीटों पर जीतने की पोजीशन में है। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो जीत के करीब हैं। जी, तो अगर जीत के करीब हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस घटना ने, उस आतंकी घटना ने वहां के सीमांचल के हिंदुओं को यूनाइट किया और सबको भी किया
लेकिन हिंदुओं को यूनाइट किया जी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि सीमांचल के जितने हिंदू वोटर थे, सनातनी वोटर थे, वो तो एनडीए प्रत्याशियों को मिले ही, और दूसरी ओर जो मुस्लिम वोटर थे वो डिवाइड हो गए। कुछ ओवैसी के पास चले गए, कुछ महागठबंधन के पास चले गए, और उनमें से कुछ मुसलमानों में से जेडीयू को भी मिले। हाँ, जेडीयू के चलते एनडीए को मिले। हाँ। तो मुस्लिम वोटों का डिवीजन, हिंदुओं की एकजुटता और दिल्ली का जो विस्फोट, ये सारा समीकरण मिला के जो है, हाँ, मुझे लगता है कि एनडीए को फायदा कर गया। 15-16 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत की ओर हैं, और 5 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी जीत की ओर हैं, और लगभग जीत की ओर जी। हैं। तो ये भी इस चुनाव का एक बड़ा फैक्टर था जी। अच्छा शुक्ला जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस चुनाव से क्या रिलेशन आप देख रहे हैं, क्या लगता है, क्या था? पीयूष जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन में शामिल है, इंडी गठबंधन में शामिल है, और आखिर तक उसका प्रयास रहा कि उसको कुछ सीटें मिल जाए, जो झारखंड से लगी सीटें हैं जहां पर उनका प्रभाव है, वो चुनाव सीटें लड़े। लेकिन तेजस्वी यादव की हठधर्मिता, तेजस्वी यादव की हठधर्मिता ने ही ओवैसी को गठबंधन से, ओवैसी ने लगातार 2-3 बार प्रयास किया कि उनको 6 सीटें दे दी जाए तो गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन तेजस्वी को ये लगा कि ये सीटें बेकार जाएंगी हमारी। उनको लगता कि हमारी बम्पर माहौल बना हुआ है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो हम 6 सीटें बहुत गलतफहमी रह गए। तो एक तो उन्होंने ओवैसी को नाराज किया, दूसरे उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को नाराज किया। एक भी सीट नहीं दी आखिर तक। थक हार के पहले तो ये बयान आया झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि हम अपने बल पर लड़ेंगे, लेकिन बाद में उनको, मुझे जो बताया गया है कि एनडीए के नेताओं से उनका संपर्क हुआ, और चुनाव के बाद, इस चुनाव के जीतने के बाद हो सकता है कि झारखंड के भी सियासी समीकरण बदले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अचानक मुझे नहीं लगा कि अभी एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हम अपने बूथ पर चुनाव लड़ेंगे, और उसके दूसरे दिन कहा कि नहीं हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो ये अचानक तो होता नहीं। बिल्कुल राजनीति, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव से अपने हाथ खींच लिए। उनके प्रभाव वाली सीटों पर, और उनका जो साइलेंट सपोर्ट था वो एनडीए को था। तो एनडीए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पीछे हट जाना और ओवैसी का खिलाफ लड़ जाना, ये तेजस्वी और महागठबंधन नुकसान कर गया। तो इन दोनों का इस चुनाव में यही रोल है, दोनों का नुकसान पहुंचाएगा। अब एक और जो महत्वपूर्ण, जो बड़ा फैक्टर था, माना जा रहा था 2-3 साल से, प्रशांत किशोर लगातार तैयारी में लगे थे 2 साल से, तो मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया होगा। उनको बिहार चुनाव को लेकर फोकस कर रहे थे। जन स्वराज पार्टी, पूरे मीडिया के बीच में भी उनकी चर्चा थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनका तो लग रहा है सुबह ही साफ हो जाएगा। और उधर एक आश्चर्य वाली बात ये हो गई कि बहुजन समाज पार्टी एक सीट जीत रही है, ऐसा लग रहा है रुझानों से। दरअसल ये चुनाव क्या हुआ, दरअसल शुरुआती दौर में ये चुनाव त्रिकोणीय हो रहा था। हाँ जी, लेकिन चुनाव का आखिर आते आते ये एकदम आमने सामने की लड़ाई हो गई जी, और पब्लिक ने, वोटर ने इस बात को समझ लिया कि लड़ाई में 2 ही मैदान में है, या तो एनडीए है या महागठबंधन है। तो उसे इसमें किसी को कुछ ना कर, अगर वो जनसुराज को वोट देते तो एनडीए को वोट करते। पब्लिक होशियार हो गई, पब्लिक बहुत समझदार हो गई है। वो समझती है कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, हमारे यहाँ वोट देने से क्या होगा और यहाँ वोट देने से क्या होगा। तो और दूसरी चीज ये कि जनसुराज के नेता ने ही हथियार डाल दिए, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ा सेटबैक था पार्टी के लिए। अगर जनसुराज के नेता पीछे अगर मैदान में होते तो शायद परिस्थितियां इससे बेहतर होती, लेकिन उनका मैदान से हट जाना और लड़ाई का आमने सामने का हो जाना, वो उनको नुकसान कर गया। और जैसा कि खबरें हैं अभी तक की कि उनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। और जहां तक बसपा का सवाल है, बसपा ने बहुत साइलेंटली काम किया और उसने वहां पर अपना काम किया है, और उम्मीद यही है कि हालांकि उसका प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है, हो सकता है कि अंतिम परिणाम आते आते वो जीत भी जाए। तो ये बड़ी बात है। अच्छा, अगर हम ओवैसी फैक्टर की बात करें, सीमांचल में आपने पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है, तो ओवैसी फैक्टर सीमांचल के परिणामों पे आपको क्या असर दिख रहा है? अगर में पीयूष जी, ओवैसी फैक्टर
इसलिए महत्वपूर्ण है वहां पर कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने वहां 5 सीटें जीती थी उनकी पार्टी ने, और उसके बाद राजद ने क्या किया कि उनके 4 विधायकों को तोड़कर अपने मिला लिया जी। तो वहां की पब्लिक और वहां के वोटरों ने इसे चीटिंग कहा कि आपने मेरे जो है मैंडेट का अपमान किया है। मैं उधर कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो उसका निचोड़ यही रहा कि वो राहुल को तो एक बार पसंद कर लेंगे, लेकिन तेजस्वी से नाराज हैं, आरजेडी से नाराज हैं। मैं तमाम चर्चाओं में आपसे बात करता रहा कि वहां के जो लोग हैं वो आरजेडी से नाराज हैं, उनकी पहली पसंद या तो ओवैसी या दूसरी पसंद राहुल है। हुआ यही है जी कि वहां के लोगों ने राजद को एकदम ठुकरा दिया है जी, एकदम ठुकरा दिया। और अगर उन्होंने मान लिया ओवैसी को नहीं वोट दिया है तो कांग्रेस को दिया है, थोड़े बहुत लोगों ने नीतीश कुमार को दिया है, और मैक्सिमम लोगों ने ओवैसी को वोट दिया है। जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि तो बाहरी आदमी है, उसका भी असर पड़ा है, घुसपैठिया है, उसका भी असर पड़ा है। बिल्कुल, इसलिए ओवैसी फैक्टर ने सीमांचल में काम किया है और 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी लगभग जीतने की पोजीशन में हैं, और वहां पर आरजेडी की बड़ी बुरी स्थिति है। मतलब ये कह सकते हैं कि ओवैसी नो प्रॉफिट नो लॉस यस है, और उन्होंने अपनी उन्होंने दिखा दिया कि हाँ यहाँ पर परिस्थिति हमारी है, डिस्टेंस है, से कम हम 5 सीट तो जीत ही जाएंगे, वो उस चीज को कायम रहे। उनकी स्थिति जस की तस रही, मतलब उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस तरीके से आप देखिए बिहार का चुनाव अप्रत्याशित नतीजे आए हैं। जितना की पोल्स में भी बताया गया, सारे 17 पोल्स में से 15 पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन इतनी नहीं दिखाई जा रही थी, उससे ज्यादा 2010 का हो सकता है कि अंतिम परिणाम आते 2010 का रिजल्ट भाजपा की स्थिति और जुटती। भाजपा तो क्रॉस कर गई अपने, भाजपा जो है 2090 सीटें जीती थी, अभी 91-92 अभी हो गए, तो हो सकता आगे बढ़ जाए। अभी थोड़ी देर में स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, और फिर चुनाव आयोग अंतिम परिणाम जारी करता है, उसी के 2010 के आसपास रहेगा। फिर हम लोग एक नया विश्लेषण करेंगे, कितने % वोट कहाँ पड़ा, क्या हुआ, वो सारी चीज चुनाव आयोग अपने विश्लेषणों में देता है, बाद में देता है। पहले नतीजे घोषित होते हैं, लेकिन ये तय है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, प्रचंड बहुमत उसे मिला है, और प्रधानमंत्री मोदी शाम को दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पे कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने वाले हैं। आज की चर्चा को फिलहाल हम अभी यहीं पे विराम देते हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को धन्यवाद दीजिए। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद।